दोस्तों इस वीडियो में अपन लोग जेईई एडवांस 2023 के अंदर जो पेपर 1 हुआ था उसकी डिटेल स्टडी अपन करने जा रहे हैं कि क्या क्या क्वेश्चन के सॉल्यूशन बनेंगे वो अपन देख रहे हैं। जो पहला पेपर 1 हुआ था उसके अंदर सेक्शन 1 था, 3 क्वेश्चन कंटेन कर रहा था और वो सारे के सारे मल्टीपल करेक्ट थे। तो जब भी मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन आ जाए आपके सामने तो आपको ऑप्शन को बिल्कुल जज करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि ऑप्शन से क्या वो क्वेश्चन कहना चाह रहा है, वो ऑप्शन में आपको पता पड़ेगा। तो चलिए देखें, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दे रखा है एस सेट दे रखा है, 0 से 1 एलिमेंट है, 1 से 2 एलिमेंट है, 3 से 4 एलिमेंट है। इसका मतलब ये रियल नंबर्स है। 0 से 1, 1 से 2, 3 से 4 के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, रियल नंबर की बात अपन कर रहे हैं। और सेट टी को अगर आप देखोगे तो इसमें 0, 1, 2, 3 पर्टिकुलर एलिमेंट्स है, केवल 0, केवल 1, केवल 2 और केवल 3 मतलब 4 ही एलिमेंट्स हैं। क्वेश्चन बोल रहा है देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू, मतलब कि आपको ऑप्शन से जज करना पड़ेगा कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। अब पहला अगर ऑप्शन पढ़े देयर आर द इनफाइनाइटली मेनी फंक्शंस फ्रॉम एस टू टी, अगर इनफाइनाइटली मेनी फंक्शंस बनेंगे फ्रॉम एस टू टी तो बताओ यहां पर विद्यार्थियों आप ये समझ पा रहे हो क्या कि एस आपका सेट जो होगा वो डोमेन होगा और डोमेन होगा तो टी आपका क्या हो जाएगा, कोडोमेन होगा। क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें इस ऑप्शन नंबर 1 को देखना है कि ऑप्शन नंबर 1 में कहा है कि देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइटली मेनी फंक्शंस जो कि डिफाइंड हो रहे हैं एस टू टी में। तो एस टू टी में क्या है, तो यहां पर एस है आपका डोमेन और टी है आपका कोडोमेन। तो आप ये बताओ कि रेंज जो होता है वो कोडोमेन का सबसेट होता है और डोमेन जो होता है वो एक्स एक्सिस पर आता है। तो सबसे पहले तो मैं डायग्राम बना रहा हूं आपके सामने कि यहां पर हो गया ये एस सेट हो गया, ये क्या हो गया एस सेट होगा और यहां पे क्या होगा टी सेट आएगा। तो ये पूरा का पूरा एस सेट के एलिमेंट्स आएंगे। अब एस सेट के एलिमेंट्स क्या है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है और ये 4 है। तो मैंने ये लेबलिंग कर ली। अब एस सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं ये देख लो। जो जो एलिमेंट्स एस सेट के अंदर आ रहे हैं हम केवल उन्हीं की बात करेंगे। तो मैं यहां पर एक सर्कल बना रहा हूं और ब्लू से मैं डोमेन को शो करूंगा। 0 से 1, 1 से 2 और 3 से 4, ये इतने इनपुट की बात कर रहे हैं जिसको मैं हाईलाइट कर देता हूं। केवल हमें 0 से 1, 1 से 2 ओपन और यहां पे 3 ओपन से 4 ओपन तक की बात करनी है क्योंकि हमारा डोमेन सिर्फ इतना सही है, हाँ या ना। अब आगे बोल रहा है कि जो टी है वो 0, 1, 2, 3 है, मतलब ये पर्टिकुलर एलिमेंट्स है। ये तो भैया डोमेन में तो इनफाइनाइट एलिमेंट्स है लेकिन कोडोमेन के अंदर पर्टिकुलर एलिमेंट्स है। केवल 0, केवल 1, केवल 2। तो केवल 0 तो मतलब ब्लैक से शो कर रहा हूं, केवल 1 मतलब ये होगा, केवल 2 मतलब ये होगा और केवल 3 मतलब ये होगा, हाँ या ना। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि भैया हमें बहुत सारे फंक्शन है, ये क्या ये स्टेटमेंट सही है कि क्या ऐसे बहुत सारे फंक्शन डिफाइन होंगे फ्रॉम एस टू टी? हाँ होंगे। अब देखो कैसे कैसे डिफाइन होंगे, सुनना। आपके पास डोमेन तो बहुत सारे, इनपुट तो बहुत सारे, लेकिन उनको आउटपुट देने के लिए केवल आपके पास 4 ही एलिमेंट है, 0, 1, 2, 3। अब कितने तरीकों से, जितने तरीकों से ये आउटपुट इन इंटरवल में बांटोगे उतने तरीकों से आपके फंक्शन निकलेंगे। आइए मैं कुछ आपको फंक्शन बना के दिखाऊं। जैसे मैंने कहा मैं 0 से 1 वाला जो इंटरवल है, 0 से 1 वाला जो इंटरवल है, मैं इस इंटरवल को प्योर 1 दे रहा हूं। तो अगर मैं इस इंटरवल को प्योर 1 दूंगा तो देखो मैंने 0 से 1 वाले को प्योर 1 दे दिया। मैंने कहा कि अगर मैं 1 से 2 वाले को मैं प्योर 2 दे दूं तो यहां पे मैंने क्या प्योर 2 दे दिया इसको। और मैंने कहा कि 3 से 4 वाले को मैं अगर 3 देना चाहूं तो 3 से 4 वाले को मैं 3 देना चाहूं तो ये प्योर मैंने 3 दे दिया। क्या ये बात समझ में? तो ये एक प्रकार का फंक्शन बना। क्या ये बना? एक प्रकार का फंक्शन बना कि जितने तरीकों से आप इस इंटरवल को ये 4 आउटपुट दे सकते हो, 0, 1, 2, 3, उतने तरीकों से डिफरेंट फंक्शन बन सकते हैं। तो एक फंक्शन तो आपके सामने ही बना। आपके मन में आ रहा होगा सर एक और फंक्शन कौन सा होगा? देखो दूसरा फंक्शन मैं आपको इसी में दिखा देता हूं। अगर मैं 0 से 1 में आपको कह दूं कि भैया ये 0 ले लो और ये देखो 1 से 2 में 2 ही रहने दो और 3 से 4 में 4 रहने दो। अच्छा दूसरा फंक्शन ये भी बन जाएगा कि मैं वापस से कह दूं कि नहीं 1 से 2 भी मैं 0 ही दे रहा हूं और 3 से 4 में ये आ गया। अच्छा एक और फंक्शन ये बन जाएगा कि मैं यहां पर भी 0 ही दे दूं, हाँ या ना। तो ऐसे तो न जाने कितने सारे फंक्शन बन जाएंगे। इसके अलावा भी देखो और कितने फंक्शन बनेंगे। जैसे मैंने कहा कि यहां पर अगर वापस से डायग्राम बनाए तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। तो किस पार्ट की बात चल रही है मैं डोमेन ब्लू से हाईलाइट कर रहा हूं। तो हम केवल 0 से 1 को देख रहे हैं, हम केवल 1 से 2 को देख रहे हैं, हम केवल 3 से 4 को देख रहे हैं। इसमें ध्यान सुनिए, यहां पर तो मैंने पूरा पूरा इंटरवल 0 से 1, 1 से 2, 3 से 4 एक एक एलिमेंट को दिया है। ऐसा भी बहुत सारे फंक्शन बनेंगे कि मैंने कहा 0 से 1/2 जो है मैं 0 से 1/2 पे 1 दे रहा हूं और 1/2 से 1 तक में मैं 2 दे रहा हूं। ऐसे भी तो फंक्शन बनेंगे कि 0 से 1/2 तक मैंने क्या दे दिया, 1 दे दिया और 1/2 से तक मैंने ये दे दिया। अच्छा और यहां पर भी ऐसा हो सकता है कि मैंने यहां पर 1 से लेकर 3/2 तक 1.5 तक मैंने क्या दे दिया इसको 0 दे दिया और फिर 3/2 से लेकर मैंने इसको क्या दे दिया 3 दे दिया। तो ऐसे भी बहुत सारे फंक्शन बनेंगे। तो जितने तरीकों से मैं इन इंटरवल को, इन एलिमेंट्स को 0, 1, 2, 3 में बांटूंगा। अब इन इंटरवल्स के भी आप सबसेट कर लो, 0 से 1/2 तक अलग कर दो, 1/2 से 1 अलग कर दो, 1/4 तक अलग कर दो, 1/4 से लेकर 1 अलग कर दो, या 0 से 1/4 अलग कर दो, 1/4 से 1/2 अलग कर दो और 1/2 से 1 अलग कर दो। तो ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स और बहुत सारे इंटरवल को अगर आप 0, 1, 2, 3 बांटोगे तो नंबर ऑफ फंक्शंस जो बनेंगे, जो डिफाइन होंगे, वो इनफाइनाइटली ही होंगे। विद्यार्थियों क्या ये बात समझ में आई? तो ये ऑप्शन तो ट्रू है, देयर आर द इनफाइनाइटली मेनी फंक्शंस डिफाइंड फ्रॉम एस टू टी। क्लियर है कि नहीं?
अच्छा, अब बात करते हैं, अगला ऑप्शन ये है कि देयर आर इनफाइनेटली मेनी स्ट्रिक्टली फंक्शंस फ्रॉम एस टू टी। क्या इनफाइनेटली मेनी स्ट्रिक्टली फंक्शंस है? अब आप स्ट्रिक्टली का बिहेवियर देखिए, है ना। स्ट्रिक्टली का बिहेवियर ये होता है कि लगातार बढ़ता ही जाए। अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो बढ़ता ही जाए, कभी बिहेवियर ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये इंक्रीजिंग का बिहेवियर होता है। स्ट्रिक्टली का मतलब होता है लगातार बढ़ता ही जाए। लेकिन आप ये देखिए कि जब अपन बात कर रहे हैं इंटरवल्स की या उसके सब इंटरवल्स की बात कर रहे हैं, जैसे 0 से 1 एक इंटरवल हो गया, 1 से 2 एक इंटरवल हो गया, 3 से 4 एक इंटरवल हो गया, या उसके सब इंटरवल की बात कर ले 0 से 1/2। आप ये देखिए उन इंटरवल में कांस्टेंट फंक्शन आ रहा है, कांस्टेंट फंक्शन आ रहा है, तो इसका मतलब बहुत सारे इंटरवल के लिए सेम वैल्यू आ रही है। तो ये नेचर तो कभी भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का नहीं होता। हाँ, ये अगर बोलता है इंक्रीजिंग तो ये सही होता, लेकिन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोला तो सही नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे इनपुट के लिए ये सेम वैल्यू दे रहा है। इसका मतलब कर्व ऊपर तो जा रहा है लेकिन नीचे भी आ रहा है, लेकिन ऊपर जा रहा है लेकिन कांस्टेंट बनते बनते जा रहा है, लेकिन बहुत सारे इंटरवल के लिए कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, तो इसलिए स्ट्रिक्टली नहीं होगा। क्या ये बात समझ में आई? जैसे यहां पे देख लो 0 से 1/2 के लिए कांस्टेंट वैल्यू बना रही है, 1/2 से लेके 1 तक के लिए कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का नेचर नहीं है, उसका मतलब बी ऑप्शन तो गलत हो गया। हाँ या ना? आइए बात करते हैं, द नंबर ऑफ द कंटीन्यूअस फंक्शन फ्रॉम एस टू टी इज एट मोस्ट 120। अब इस बात को आप समझिए कि भैया नंबर ऑफ फंक्शन जो है वो ज्यादा से ज्यादा 120 होने चाहिए। अब नंबर ऑफ फंक्शंस की बात करूं, लेकिन उससे पहले इसने एक वर्ड यूज किया, कंटीन्यूअस। फंक्शन कैसे होने चाहिए? कंटीन्यूअस होने चाहिए। अब देखो कंटीन्यूअस का मतलब यहां पर क्या है? कंटीन्यूअस का यहां पर केवल और केवल मतलब यह है कि जो आपको इंटरवल 0 से 1, 1 से 2, 1 से 2 और 3 से 4 दे रखा है, उस इंटरवल में आप लगातार वैल्यूज डालते रहे। जैसे 0 से 1, 1 से 2 और आपको दे रखा है 3 से 4। तो ये जो इनपुट आपका 0 से 1 है, 0 से 1 जो आपका इनपुट है, इसमें आप जो भी वैल्यू दे वो एक ही इनपुट दे, मतलब 0, 1, 2, 3 में से एक इनपुट दे, है ना। तो अगर मैं कंटीन्यूअस बनाना है तो पहले कंटीन्यूअस का बिहेवियर बता रहा हूं। तो ये 0 से 1 में अगर लेट सपोज से मैंने 1 दे दिया, 1 से 2 में लेट सपोज से मैंने 0 दे दिया, ये 0 दे दिया, और 3 से 4 में लेट सपोज से मैंने 3 दे दिया। तो ये नेचर होता है कंटीन्यूअस का। अगर आप पूरे इंटरवल को अगर आप देखोगे तो कंटीन्यूअस बनाने के लिए आपको पूरा एक एलिमेंट देना पड़ेगा, 0, 1, 2, 3। सर इसका मतलब और क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने 0 से 1/2 और 1/2 से 1 में अगर आपने डिफाइन कर दिया कि 0 से 1 में जो इंटरवल सब इंटरवल देख रहा हूं 0 से 1/2, उसमें अगर आपने 1 दे दिया और यहां पे आपने 2 दे दिया, तो ये 0 से 1 में डिसकंटिन्यूअस हो गया। जैसे ये डिसकंटिन्यूअस हो गया तो उस फंक्शन की बात नहीं चल रही। ये फंक्शन कंटीन्यूअस कब बनेगा? जब आप पूरे 0 से 1, 1 से 2 और 3 से 4 में हर एक पार्ट के अंदर पूरा एक इंटीजर भरोगे, मतलब इसके सब पार्ट को ब्रेक नहीं करोगे, तो ये पूरा का पूरा कंटीन्यूअस बनेगा। तो अब आप देखिए कि आपके पास चॉइसेस क्या है। जैसे 0 से 1 की आपको फिलिंग करनी है और आपके पास 4 ही चॉइसेस है इसको कंटीन्यूअस बनाने के, या तो आप 0 से भरो, या तो आप 1 से भरो, या तो आप 2 से भरो, या तो आप 3 से भरो। इसका मतलब इसको भरने के 4 तरीके। आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि पूरा इंटरवल 0 से 1 है, उसको एक ही एलिमेंट देना पड़ेगा। अगर आपने उसको 2 एलिमेंट दे दिए या 2 से ज्यादा एलिमेंट दे दिए तो फंक्शन डिसकंटीन्यूअस हो जाएगा। भैया सिंपल सी बात है, क्योंकि कंटिन्यूटी चेक करते हैं हमेशा डोमेन में। अब आप बताओ जैसे 1 से 2 है, तो 1 से लेके 2 में आप क्या क्या भर सकते हो? 0 भर सकते हो, 1 भर सकते हो, 2 भर सकते हो, 3 भर सकते हो, लेकिन कोई भी एक एलिमेंट भर सकते हो। तो इसको भरने के भी 4 तरीके। और यहाँ पे आप बात करेंगे 3 से लेकर 4 तक में, तो 3 से लेकर 4 तक में भी भैया यही कहानी वापस से दोहरा रहे हैं, 0, 1, 2, 3। तो इसको भरने के तरीके 4, लेकिन काम कब खत्म होगा? जब ये भी फिलिंग हो जाएगी। तो आंसर क्या आएगा? 64। हाँ, तो ज्यादा से ज्यादा 120, मतलब 120 से ज्यादा नहीं है, तो कंटीन्यूअस फंक्शन हमारे पास 64 आ रहा है। तो ये ऑप्शन भी एक प्रकार से सही हो गया। तो बोला है ना ज्यादा से ज्यादा 120 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। हाँ, तो 120 से ज्यादा नहीं हो रहे, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी सही हो गया। अब आप बात करो कि एवरी कंटीन्यूअस फंक्शन फ्रॉम एस टू टी इज डिफरेंशिएबल। अब आप बताओ जितने भी कंटीन्यूअस फंक्शन होंगे वो हर एक इंटरवल के अंदर एक कांस्टेंट फंक्शन ही तो बताएंगे। मतलब अगर मैं एक फंक्शन आपके सामने बोलूं कि भैया एफ एक्स जो तैयार हुआ है, अगर इसी की बात कर लूं तो 0 से लेके 1 में एक्स अगर 0 से लेके 1 है तो उसमें मेरा आंसर क्या आ रहा है? 1। लेकिन x जब आपका 1 से लेके 2 है तो उसमें आंसर क्या आ रहा है? 0। और x आपका अगर 3 से लेके 4 है तो उसमें आंसर क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि जितने भी कंटीन्यूअस फंक्शन होंगे वो सारे के सारे डिफरेंशिएबल होंगे, क्योंकि ऑल कांस्टेंट फंक्शंस आर, ये भी एक प्रकार का कांस्टेंट है ना इंटरवल के अंदर। इस इंटरवल में कांस्टेंट हो गया, तो इस इंटरवल की अगर मैं बात करूं तो ये फंक्शन कंटीन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है। ये फंक्शन कंटीन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है। ये फंक्शन कंटीन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है। तो आपको इस तरीके से सोचना है कि जितने भी कंटीन्यूअस फंक्शन अगर वो कांस्टेंट है, क्योंकि हर इंटरवल के अंदर अगर आप देखोगे, सब इंटरवल्स को देखोगे, नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन है। अगर आप अलग अलग ब्रांच को भी देखोगे तो हर ब्रांच के अंदर ही कांस्टेंट वैल्यू दे रहा है, और कांस्टेंट फंक्शन कंटीन्यूअस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा। हाँ या ना? तो ये वाला ऑप्शन भी सही जा रहा है। तो इस क्वेश्चन के आपके 3 आंसर थे, ए, सी और डी। इज द पॉइंट क्लियर?